जय हिंद। आज हम लोग एसएससी जीडी 2023 का सेट नंबर 53 को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। टोटल जो एग्जाम होता है आपका 76 शिफ्ट में एग्जाम हुआ है और हम इसके 53 नंबर को डिस्कस करने वाले हैं। तो आगे बढ़ने से पहले बता दें कि टेलीग्राम चैनल पे हमारा पीडीएफ मिल जाएगा, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। टारगेट एसएससी बाय बारिक नायक, लिंक भी आपका डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। साथ में 2021 से लेकर 2023 तक जो भी आपका एग्जाम हुआ है एसएससी का, जो भी आंसर के रिलीज हुआ है, उन सभी का शिफ्ट वाइज आपका वीडियो सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दिया गया, आप उसको जाके देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। पहला क्वेश्चन है, भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? तो आपका 1948 में लागू किया गया था, यानी 1948 में भारत ने न्यूनतम मजदूरी अधिनियम जो आपका लागू किया था। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम जो भारत में किस वर्ष लागू हुआ था? तो 1948 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पे एक छूट गया है। हाँ, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर डिड ऑस्ट्रेलियन होस्ट द कॉमनवेल्थ गेम? ऑस्ट्रेलिया ने कॉमनवेल्थ गेम्स को कब होस्ट किया था? तो 2018 में किया था। तो किस साल जो है ऑस्ट्रेलिया ने होस्ट किया था कॉमनवेल्थ गेम्स को? तो आपका 2018 में होस्ट किया था कॉमनवेल्थ गेम्स को। नेक्स्ट है क्वेश्चन 3, निम्नलिखित यानी में भुगतान संतुलन में संकट के कारण भारत में आर्थिक सुधारों की शुरुआत हुई थी। तो कब हुआ था? आपका 1991 में। तो 1991 में भुगतान संतुलन में संकट के कारण जो भारत में आर्थिक सुधार यानी आपका इकोनॉमिक रिफॉर्म आया था 1991 में, जिसमें से लिबरलाइजेशन आपका एलपीजी सिस्टम आया था, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। नेक्स्ट है क्वेश्चन 4, निम्नलिखित में से किस नर्तक या कथकली से संबंधित है? तो कथकली से आपका कुंचू कुरूप इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो कथकली से कौन हो जाएंगे? कथकली से हो जाएंगे आपका कुंचू कुरूप, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे वेम्पति चिन्ना सत्यम का जो हो जाएगा, तो ये हो जाएंगे आपका किससे? इनका है कुचिपुड़ी डांस हो जाएगा, और ये आपका सोमनारायण कथक हो जाएंगे। और कथकली पूछा तो आपका कुंचू कुरूप इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 2022-23 के लिए ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन यानी एबीसी के अध्यक्ष रूप में किसे निर्वाचित किया गया है? तो प्रताप पवार इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। यानी 2022-23 के लिए ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन के अध्यक्ष के रूप में किसे निर्वाचित किया गया? यानी एबीसी के अध्यक्ष बने हैं प्रताप कुमार हो जाएंगे। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की उद्देशिका में पंथ निरपेक्ष शब्द किस वर्ष में जोड़ा गया था? तो आपका 1976 में जोड़ा गया था। भारतीय संविधान की उद्देशिका में पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था, आपका 1976 में जोड़ा गया था। नेक्स्ट है, बुद्ध शाक्य गण नामक एक छोटे गण से संबंधित थे और क्या थे? एक तरह के क्षत्रिय थे। तो बुद्ध जो थे शाक्य गण नामक एक छोटे से गण से संबंधित थे और वो जो है क्या थे? क्षत्रिय थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन 8, व्हाट वाज द जमींदारी एसोसिएशन पॉपुलरली नोन एज? जमींदारी एसोसिएशन को और क्या कहते थे? तो आपका लैंड होल्डर सोसाइटी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जमींदारी एसोसिएशन का दूसरा नाम है आपका लैंड होल्डर सोसाइटी, 1838 में जन्म था। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समझौते में पार्टियों के रूप में 2 या 2 से अधिक देश जो है शामिल होते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समझौते में पार्टियों के रूप में आपका 2 या उससे अधिक जो आपका अधिक देश जो है उसमें शामिल होते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से क्या हरित क्रांति का एक घटक नहीं है? तो आपका न्यूनतम समर्थन मूल्य इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हरित क्रांति का एक घटक कौन सा नहीं है? तो न्यूनतम समर्थन मूल्य इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, रिएक्शन इन विच रिएक्टेंट कंबाइन टू फॉर्म प्रोडक्ट। एक रिएक्शन जिसमें एक रिएक्टेंट होता है प्रोडक्ट बनता है, एंड अगेन प्रोडक्ट रिकम्बाइन टू फॉर्म रिएक्टेंट। और देखिए, एक ऐसा रिएक्शन जिसमें जो रिएक्टेंट होता है वो प्रोडक्ट बनता है और प्रोडक्ट फिर आपका रिएक्टेंट बन जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? रिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं, जो वापस एक दूसरे में प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपका रिएक्टेंट है तो प्रोडक्ट बन जाता है, प्रोडक्ट है तो रिएक्टेंट बन जाता है। इस तरीके के हमको रिवर्सिबल रिएक्शन देखते हैं। नेक्स्ट है, ब्लॉसम शावर कहाँ पे होता है? तो ब्लॉसम शावर आपका केरला में होता है। ब्लॉसम शावर जो होता है कहाँ पे होता है? केरला में होता है, और यहाँ पे केरला हो जाएगा। पश्चिम बंगाल में काल बैसाखी हो जाएगा। नेक्स्ट है, आपराधिक प्रक्रिया पहचान अधिनियम 2022 पुलिस अधिकारियों या जेल अधिकारियों को दोषियों या किसी अपराध के लिए गिरफ्तार किए गए कुछ लोगों के कुछ पहचान योग्य जानकारी जैसे उंगलियों को छाप, जैविक नमूने एकत्र करने की अनुमति देता है। तो अपराध प्रक्रिया जो हो गया, अपराध प्रक्रिया पहचान अधिनियम 2022 पुलिस अधिकारियों या जेल अधिकारियों को दोषियों या किसी अपराध के लिए गिरफ्तार किए गए लोगों के कुछ पहचान योग्य जानकारी जैसे उंगलियों की छाप हो गया, जैविक नमूने हो गया, एकत्र करने की अनुमति देता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी नृत्यशैली एक एडक्का संगीत वाद्य यंत्र से है? तो एडक्का जो आपका किस्सा हो जाएगा, तब मोहिनीअट्टम से हो जाएगा। तो निम्नलिखित में से कौन सी नृत्यशैली जो आपका एडक्का संगीत वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो मोहिनीअट्टम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद देखिए, एडक्का संगीत वाद्य यंत्र आपका मोहिनीअट्टम से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 15, व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ बेकिंग सोडा? बेकिंग सोडा का केमिकल फॉर्मूला है सोडियम हाइड्रोजन बाइकार्बोनेट हो जाएगा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हो जाएगा, यानी आपका NaHCO3 हो जाएगा। NaHCO3 इसका करेक्ट हो जाएगा। इसी को हम क्या कहते हैं? बेकिंग सोडा कहते हैं, खाने, ठीक है, खाने योग्य सोडा। व्हाट इज द केमिकल नेम कहता है? आपका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हो जाएगा। नेक्स्ट है, इंफ्रास्ट्रक्चर
प्रोवाइड सपोर्टिंग सर्विस इन द मेन एरिया ऑफ इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, डोमेस्टिक एंड फॉरेन ट्रेड एंड कॉमर्स। तो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, प्रोवाइड क्या करता है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है किसको, किन किन सर्विसों को, आपका इंडस्ट्रियल सर्विस को प्रोवाइड करता है, एग्रीकल्चर सर्विस को भी प्रोवाइड करता है, डोमेस्टिक एंड फॉरेन ट्रेड को भी सपोर्ट प्रोवाइड करता है, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार राष्ट्रीय खेल दिवस पर प्रदान नहीं किया जाता है। तो आपका परमवीर चक्र जो आपका राष्ट्रीय खेल दिवस पर प्रदान नहीं करते, बाकी ध्यानचंद अवार्ड होता है, अर्जुन अवार्ड और द्रोणाचार्य अवार्ड, ये 3 अवार्ड जो आपका राष्ट्रीय खेल दिवस पर होता है, जो कि आपका 29 अगस्त को होता है ध्यानचंद के बर्थडे पे, और परमवीर चक्र जो आपका उस दिन नहीं मिलता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन नवंबर 2022 में भारत में मोकामा बिहार से विधानसभा के सदस्य बने थे। तो नीलम देवी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो निम्नलिखित में से कौन नवंबर 2022 में भारत में मोकामा बिहार से विधानसभा सदस्य बने हैं। तो ये नीलम देवी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, दशहरा जो श्रावण पर भगवान राम की विजय का प्रतीक है, हिंदू माह के अश्विन में मनाया जाता है। तो दशहरा जो रावण पर भगवान राम की विजय होती है, तो वो हिंदू माह के कब मनाते हैं, तो आपका अश्विन माह में मनाया जाता है। तो दशहरा कब मनाते हैं, तो अश्विन में मनाते हैं, अश्विन में मनाया जाता है, अश्विन माह। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में राज्यों का सदन भाग लेते हैं। तो आपका विधानसभा भाग लेते हैं। राज्य राष्ट्रपति के चुनाव में राज्यों के जो आपका विधानसभा होते हैं वो आपका पार्टिसिपेट करते हैं प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। तो ये हमारा आज का 20 क्वेश्चन कंप्लीट होता है आज के सेट का। तो इसका पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल टारगेट एसएससी बाय मानिक नायक से डाउनलोड कर सकते हैं। साथ में इसका लिंक जो आपका डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा टेलीग्राम चैनल का। साथ में और आपका जो 2021 से लेकर 2023 तक जितने भी एसएससी ने आपके आंसर के रिलीज किया है, जितने भी एग्जाम हुए हैं, उन सभी का सेट वाइज आपका जीके जीएस का वीडियो सोल्यूशन प्रोवाइड कर दिया गया। आप उसको जाके देख सकते हैं, काफ़ी हेल्पफुल मिलेगा आने वाले एग्जाम के लिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।